के लोगों पर मुस्कान आ गई। दादी ने हौले से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। तामिल बाहर बेंच पर बैठा वो अकेला था। आतिफ दादी के पास रूम में थे और इसरा घर जा चुकी थी, जबकि आयसन न जाने कहाँ चली गई थी। आतिफ ने कहा था उसे कि वो घर चली जाए, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा था कि वो दादी के साथ ही जाएगी घर, तो आतिफ ने भी ज़्यादा जिद नहीं की। दामिल ने मोबाइल निकाल कर देखा तो अनम की एक भी कॉल नहीं थी, ना कोई मैसेज। हाँ, अलबत्ता हमजा की 87 कॉल और 105 मैसेजेस देखकर वो हैरान रह गया। इसने मैसेज को ओपन किया तो सॉरी के अलावा कोई मैसेज नहीं था। 105 मैसेज सिर्फ सॉरी के थे, जिन्हें पढ़कर दामिल के लबों पर मुस्कान आ गई। हमजा उसका दोस्त था, वो कैसे भला नाराज़ रह सकता था इससे, लेकिन जो उसने किया था वो भी तो ठीक नहीं था। लेकिन दामिल ने इस बात को भूल जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि कभी कभी अपनों की गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए, यही सोचकर कि वो अपने हैं। दामिल ने नाराज़गी छोड़कर इसे कॉल मिलाई, जो पहले ही बैल पर उठा ली गई, जैसे मोबाइल पकड़ के बैठा हो। यार दामिल, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन यार मुझे खुद बुरा लग रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया। प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दे। हमजा ने कॉल उठाते ही दामिल से माफ़ी मांगना शुरू कर दी थी, जब दामिल को अच्छा नहीं लग रहा था इसका दोस्त इतनी ज़्यादा उससे माफ़ी मांग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। मस्ती कर, शरारत कर, लेकिन ऐसा काम न कर जिससे किसी को दुख और तकलीफ हो। दामिल की बात सुनकर हमजा को शर्मिंदगी हुई। हाँ यार, अब से मैं ध्यान रखूँगा, हमजा ने कहा। गुड। अब तो नाराज़ नहीं है ना? हमजा ने पूछा। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। खाना खा लिया? दामिल ने पूछा, क्योंकि उसे पता था उसने नहीं खाया होगा। वो ऐसी था, अगर दामिल से लड़ता भी था तब भी खाना छोड़ देता था। नहीं, अभी खाने जा रहा हूँ। हाँ तो जाकर खाना खा ले, मैं भी ज़रा कुछ खा लूँ। दामिल ने दूर से आती आयसन को देखकर कहा, जिसके हाथ में खाने के डब्बे थे। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले ये बता वापस कब आएगा? यार अभी कुछ भी नहीं कह सकते, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लग सकते हैं, बाकी तू वहाँ संभाल लेना। दामिल ने कहा तो हमजा ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं यहाँ देख लूँगा, तो दादी का ख्याल रख, और मैं भी इसी हफ्ते चक्कर लगाऊंगा हैदराबाद। ठीक है, आ जाना, दामिल ने कहा और अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल काट दी। जब तक आयसन भी इसके बराबर में आकर बैठ चुकी थी, कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ ले आऊँ। तैयबू ने तो खा लिया था, आप मैं और बच्चे थे बस। आयसन के कहते हुए डब्बा खोला तो इसमें मौजूद बिरयानी की खुशबू दामिल के नथनों से टकराई। एक बात बताओ आयसन। जी पूछे। तुम वाकई पागल हो या बनती हो? दामिल के इस तरह के सवाल पर उसके हाथ रुके थे और फिर उसने नज़र उठाकर दामिल को देखा, जो उसे ही देख रहा था। मतलब मैं समझी नहीं। वो वाकई नहीं समझी थी। तुम कैसे किसी की बात पर यकीन करके कराची आ सकती हो? तुम इतनी समझदार हो, यहाँ सब छोड़कर तुम कराची आ गई। तुम्हें डर नहीं लगा? दामिल को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि आयसन इसके लिए कराची चली आ गई थी। इसमें पागल वाली क्या बात है? आप मेरे दोस्त हैं, वो भी सबसे अच्छे। अब आपके लिए ऐसी कोई खबर मिलेगी तो परेशानी तो होगी ना, ऊपर से आपका नंबर भी ना लगे। लेकिन तुम रात तक वेट कर लेती, तुम्हें खुद सोचना चाहिए था। अगर सच में मेरा एक्सीडेंट होता तो अब्बू को पहले खबर मिल जाती। दामिल को गुस्सा नहीं था, लेकिन उसे डर था कि अगर रास्ते में आयसन को कुछ हो जाता। वो लड़की थी, भले ही ड्राइवर के साथ थी, मगर थी तो अकेली ना। लेकिन मुझे जब ये खबर मिली, मेरे सोचने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैं कैसे सोचती? आयसन की बात सुनकर वो चुप हो गया। आयसन, इतनी मोहब्बत ना करो मुझसे। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अगर कल को मैं ना रहा, तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजरना मुश्किल हो जाएगी। दामिल की बातें उसे चुप लगा दी थी। वो तो उसकी तकलीफ का सुनकर पागल हो जाती थी। वो कैसे उसके मरने की खबर पर जिंदा रह सकती थी? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इसने शिकवा किया तो दामिल मुस्कुरा दिया। मैंने एक बात कही है, और बात जिसमें झूठ नहीं, दामिल ने आम से लहजे में कहा। मुझसे ऐसी बातें ना किया करें, मुझे पसंद नहीं। आयसन ने मुंह बनाकर कहा तो दामिल हंस दिया। हाँ ठीक है, नहीं कहता, आप मुँह सीधा करो। दामिल ने कहा तो इसने एक बिरयानी का डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे दामिल ने हाथ में उठा लिया। दादी घर आ चुके थे। दामिल भी अब दादी के साथ साथ रहता था। आयसन को देखकर अब दादी मुंह नहीं बनाते थे, बल्कि अब इसे देखकर धीमा सा मुस्कुरा देते थे। आज दामिल को आए हुए और दादी को डिस्चार्ज हुए 2 दिन गुजर गए थे। दादी काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे, क्योंकि इसरा, आयसन और दामिल बहुत ख्याल रखते थे इनका। आयसन अब पढ़ाई में भी बिजी हो गई थी, क्योंकि इसके पेपर शुरू हो गए थे, जिनकी तैयारी वो दिलो जान से कर रही थी, क्योंकि इसके बाद इसका एडमिशन कॉलेज में होना था। रात का वक्त था। दादी के पास इस वक्त आतिफ, समीना और दामिल बैठे थे, जबकि युसरा और आयसन अपने कमरे में थी। इसी महीने की आखिरी तारीख में हम युसरा की शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़का शादी के बाद बाहर जा रहा है। तो मैंने हाँ कर दी है, बाकी तुम लोग तैयारी कर लो। दादी ने सब पर एक बम मारा था, क्योंकि एकदम से वो भी शादी कैसे मुमकिन थी। अभी तो दादी की तबीयत संभली थी। लेकिन दादी, ये कुछ जल्दी नहीं? आतिफ ने मुस्कुराकर पूछा, जबकि समीना को गुस्सा आने लगा था। इनकी कितनी तैयारी थी जो करनी थी। नहीं, कोई जल्दी नहीं। हम कौन सा धूमधाम से करेंगे शादी, पर सादगी से।
निकाह होगा और बच्ची अपने घर की हो जाएगी। दादी की बात से दामिल और आतिफ ने इत्तेफाक किया क्योंकि इन्हें भी शादी में सादगी ही पसंद थी। लेकिन दादी फिर भी बहुत तैयारी करनी होती है, बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना। सिमरन ने आकर लब खोल ही दी। हाँ, तैयारी में कौन सा वक्त लगेगा, कल से ही शुरू कर दो, पैसे आतिफ दे देगा जितने चाहिए। दादी की बात सुनकर वो चुप हो गई। अब अगर ज़्यादा बोलती तो दादी को गुस्सा आ जाता। और दामिल तुम्हारी भी मंगनी कर देंगे हम। दादी की बात सुनकर उसने नज़र उठाकर दादी को देखा। किससे दादी? दामिल ने फौरन पूछा। उसे लगा बस अनम नहीं मिलेगी, मगर दादी की बात ने उसे हैरान कर दिया। हम इसी हफ्ते कराची जाएंगे उस लड़की के घर दामिल का रिश्ता लेकर, और युसरा के साथ दामिल की भी मंगनी कर देंगे। दामिल की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह। दादी की बात सुनकर आतिफ भी हैरान थे। दादी अनम से? दामिल को यकीन नहीं हुआ था तो इसने दोबारा पूछा। हाँ, अनम से, दादी ने मुस्कुराकर कहा तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वह हैरान भी क्यों ना होता जिस लड़की के लिए वो घर छोड़कर चला गया था, इस उम्मीद के साथ कि दादी ने नहीं मानेंगे। लेकिन अब दादी मान गए थे तो थोड़ी हैरत तो बनती थी ना उसकी। शुक्रिया दादी, मुझे पता था मेरे दादी कभी मुझे कभी दुख में नहीं देख सकते। शुक्रिया बहुत बहुत। दामिल उठकर इनके पास आया और जल्दी से इन्हें हक किया। इसके अंदाज पर दादी के साथ आतिफ भी मुस्कुरा दिए। दामिल बहुत खुश था। इसकी मोहब्बत अब इसकी ज़िंदगी बनने जा रही थी। उसने जो मांगा था उसे वो मिलने जा रहा था, तो भला वो कैसे खुश ना होता। दामिल जैसे ही आयसन के कमरे का दरवाज़ा खुला तो आयसन उसे सामने बैठी किताबों में सर दिए नजर आई। वो जल्दी से इसके पास आया। क्या कर रही हो आयसन? दामिल ने पूछा तो आयसन ने सर उठाकर इसे देखा, जिसके चेहरे से खुशी जुदा नहीं हो रही थी। क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हैं? आयसन ने भी मुस्कुराकर पूछा तो दामिल ने इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया। हम कहाँ जा रहे हैं? आयसन ने पूछा। इधर आओ ना, तुम्हें कुछ बताना है। मैं पढ़ रही हूँ, कल मेरा पेपर है। पढ़ लेना। अभी मेरे पास गुड न्यूज़ है, वो तो सुन लो। अब बोले भी, मुझे देर हो रही है, मुझे पढ़ना है। अच्छा सुनो, वो जो लड़की थी ना कराची वाली, उसके लिए दादी मान गए। उसने उसका हाथ पकड़कर खुशी से बताया, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी, वो भी ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा हम इसी महीने जाएंगे उसके घर रिश्ता लेकर। वो खड़ा हुआ, जबकि वो खामोशी से उसे देखने लगी जिसने आसमान की तरफ मुँह किया हुआ था। खुशखबरी थी उसके लिए तो ऐसा था जैसे जहन्नम का ऐलान हुआ हो। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी आज सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। उसे खुले लॉन में भी घुटन महसूस होने लगी थी। तभी वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। ये देखो, प्यारी है ना? उसने मोबाइल उसके सामने किया जहाँ बहुत ही प्यारी लड़की मुस्कुरा रही थी। ये अनम ही थी। उसने उस लड़की के हाथ देखे जो दूध की तरह सफ़ेद थे, और फिर उसने अपने हाथ देखे जो चॉकलेट की तरह सांवले थे। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा हाथों पर कर लिया। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खुश हूँ और मैं तुमसे शेयर ना करूँ? तुम तो मेरी छोटी सी दोस्त हो ना। वो हंसते हुए कहने लगा। वो अभी तक बस उसे छोटी ही समझता था। वो इसे कैसे बताए? वो छोटी नहीं है, वो बड़ी हो गई है। उसे मोहब्बत है, मगर वो उसे कैसे बताती? जो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, अपनी मोहब्बत को हासिल करने जा रहा था। और उसका क्या, वो कितना प्यारा था ना, हंसता था तो जैसे बाहर आई हो। इसे देख रही थी जो उसी लड़की की तारीफ़ कर रहा था। वो ऐसी ही है, वो वैसी है कि तभी इसके मोबाइल पर कॉल आ गई। अनम की कॉल है। वो खड़ा हुआ। मैं सुनकर आता हूँ। मोबाइल कान से लगाता कॉल सुनता हुआ आगे चला गया, जबकि इसकी नज़र इसके पाँव पर गई जो सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहे थे। और फिर उसने अपने पाँव देखे। वो हंस दी। भला मेरा और इसका जोड़ ही क्या है? वो खिलता हुआ चांद और मैं चांद पर लगा गिरहन। वो खड़ी हुई पहले इसे देखा जो हंसकर इससे बात कर रहा था। फिर झूठी मुस्कान समेट कर इसने अपने कदम रूम की जानिब कर लिए। पढ़ाई तो शायद ही याद रही हो इसे। ओके अनम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। दामिल ने कॉल पर अनम से कहा, और फिर कॉल कट करके जैसे ही मुड़ा तो देखा पीछे कुर्सी खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। ये कहाँ चली गई? दामिल ने सोचा। रात के 3 बज रहे थे। सब मकीन अपने अपने बिस्तर में थे। तो वहीं अगर हम आयसन के कमरे में देखें तो जो जान नमाज बिछाए नाफिल अदा करके अब दुआ के लिए हाथ उठा रही थी। उसने हाथ उठाए तो आंसू की लकीर की सूरत इसके सामने रुखसार पर बह गए। इसके पास अल्फाज ही नहीं थे। वो क्या कहती? वो बस रोए जा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, जैसे बहुत कीमती चीज़ उससे जुदा हो गई हो। वो अब गरीब हो चुकी है। इससे कुछ बोला ही नहीं गया। वो बोलती तो बस इतना कि मैं अपना मामला तुझ पर छोड़ती हूँ, बेशक तू बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। इसने कहा तो उसे लगा जैसे उसे काफ़ी सुकून मिला है। ये होता है जब कोई मामला हमसे हल ना हो रहा हो, उसे अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वो जानता है मामले को कैसे हल करना है। इसने दुआ की, फिर चेहरे पर हाथ फेर कर खड़ी हो गई। इसने अब सोचा था पढ़ाई करने का, क्योंकि अब इसके कुछ देर बाद इसका पेपर था जिसकी उससे अच्छी तैयारी करनी थी। तो फिर कब आ रहे हो तुम? अनम ने पूछा तो दामिल ने मुस्कुरा दिया। आज? सच्ची?
अनम को यकीन नहीं आया। हाँ बाबा, आज आ रहा हूँ, तुम ज़रा अच्छा सा तैयार हो जाना, दुपट्टा थोड़ा बड़ा ले लेना ताकि मेरी अम्मी को पसंद आ जाओ। दामिल ने कहा तो उसने मुंह बनाया। दामिल, मैं फ़ोन से निकल कर तुम्हें मारूंगी। मैं क्या अच्छी नहीं जो अच्छा सा तैयार हूँ? अनम की बात पर उसने नफ़ी की। नहीं नहीं, मेरा मतलब था जैसे लड़कियाँ होती हैं जब इनका रिश्ता देखने आते हैं तो वैसे। बस, दामिल ने बात संभाली। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे घर वालों को मैं ज़रूर पसंद आऊँगी। इतना यकीन है? हाँ यकीन है तुम्हारी मोहब्बत पर। अनम जी, आपको होता क्या जा रहा है? बड़े प्यार से बात करती हैं आप आजकल, दामिल ने पूछा। तो अनम चुप हो गई। अब वो भला क्या कहती। अच्छा चलो, मैं ज़रा दादी के पास जाऊँ, उन्होंने मुझे बुलाया था, फिर आयसन को भी लेकर आना है, आज उसका पेपर है। मैं तुम्हें शाम तक फ्री होकर कॉल करूँगा, दामिल ने कहा। तो अनम ने ओके कहकर कॉल काट दी। सब लड़कियां और लड़के अपनी अपनी क्लास से बाहर आ रहे थे। इन्हीं में आयसन भी थी जो खोए हुए दिमाग के साथ बाहर आ रही थी। आयसन, पेपर कैसा हुआ? ज़ैनब ने पीछे से आकर उसे पकड़कर पूछा तो वो ख्यालों से बाहर आई। हाँ अच्छा हुआ, इसने बस मुख्तसर सा जवाब दिया। मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, सब वही सवाल लगे थे जो मैंने याद किए थे। ज़ैनब खुशी से उसे बता रही थी, लेकिन इसका दिमाग कहीं और ही था, न जाने कहाँ। आयसन, क्या हुआ है? आयसन उसकी बात सुनकर रुक गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। ज़ैनब ने एक गहरी सांस ली, उसका हाथ पकड़े बाहर ले गई। यहाँ बैठो। वो उसे प्ले ग्राउंड में लाई थी। यहाँ बहुत कम बच्चे थे, लेकिन उसे यकीन था यहाँ आयसन बता देगी जो परेशानी है। बताओ क्या बात है? आयसन की बैठते ही वो भी उसके साथ बैठ गई। ताजी मान गए दामी के रिश्ते के लिए, और वो लोग शायद आज या कल जाए अनम के घर रिश्ता लेकर। इसकी आंख में आंसू तो नहीं थे, लेकिन ज़ैनब को लगा वो रो रही है। इसी महीने उन दोनों की मंगनी हो जाएगी, लेकिन मैं उदास नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे नहीं, लेकिन दामिल को तो उसकी मोहब्बत मिल गई ना, मैं खुश हूँ। उसने अपने चेहरे पर फर्जी खुशी लाकर कहा तो ज़ैनब को उस पर तरस आया। आयसन, तुम ठीक हो? उसका दिल कर रहा था कि उसके सामने चीखे, रोए और कहे वो कुछ नहीं है, इसका दिल बंद हो रहा है, इसे महसूस हो रहा है जैसे वो अभी मर जाएगी। वो कैसे दामिल को किसी और का होते हुए देख सकती थी, लेकिन वो बोली तो बस इतना, मैं ठीक हूँ ज़ैनब, और खुश भी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे आयसन। आमीन। चलो बाहर चलते हैं, दामिल भी आने वाले होंगे मुझे लेने, और तुम्हारे बाबा भी तो आने वाले हैं, आ जाओ। ज़ैनब, युसरा आपी की शादी है इसी महीने, तो तुमने हर तकरीब में आना है, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आयसन ने चलते हुए कहा तो ज़ैनब ने सर हिलाया। मैं ज़रूर आऊँगी, तुम फिक्र न करो। ज़ैनब का जवाब सुनकर वो मुस्कुरा दी। दादी, मैंने समीना को पैसे दिए, इसे कह भी दिया कि कम पड़े तो और ले ले हमसे, बाकी के इंतजाम दामिल और मैं संभाल लेंगे। आतिफ ने दादी के कमरे में आकर दादी को कहा, जो कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, मुझे ये बताओ आज कितने बजे तक जाना है कराची? दादी ने पूछा। दादी, बस 3 बजे तक चलते हैं, आप और समीना, बाकी बच्चों का कोई भी काम नहीं है, बच्चे घर पर ही अच्छे हैं, ये फैसले वैसे ही बड़ों के हैं। आतिफ की बात से दादी ने इत्तेफाक किया। हाँ ठीक है, बहू को कहना कि जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि देर अच्छी नहीं है। दादी की बात सुनकर आतिफ ने सर हिलाया। बेहतर दादी, अब जाओ तुम भी तैयारी कर लो, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर निकलते हैं कराची के लिए। आतिफ ने दादी की बात सुनी और फिर वहाँ से उठकर चले गए, जबकि दादी ने आखिरी बार अखबार पर नज़र मारी और खुद भी खड़े हो गए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई साहब, मेरी एक ही बेटी है, बस मैं चाहता हूँ ये जहाँ रहे खुश रहे। अनम के वालिद ने आतिफ को कहा तो आतिफ ने सर हिला दिया। बेशक भाई साहब, भाई सब यही चाहते हैं कि बेटी खुश रहे। मैं यकीन से कहता हूँ मेरा दामिल आपकी बेटी को बहुत खुश रखिएगा। अगर कोई बात हुई भी तो हम सबसे पहले अपनी बेटी को ही पकड़ेंगे, लेकिन आपको कभी कोई दुख नहीं आने देंगे। आपकी बेटी को कभी कोई दुख नहीं आने देंगे। दादी के पास सुनकर अनम के वालिद को जैसे तसल्ली हुई। मुझे आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मेरी तरफ से हाँ है इस रिश्ते के लिए। अनम के वालिद की बात सुनकर वहाँ मौजूद सबके चेहरे पर खुशी आ गई थी, जबकि अनम जो अपने कमरे में मौजूद ये सब सुन रही थी वो भी खुशी से शर्मा गई थी। लेकिन मैं चाहता हूँ हम इसी महीने की आखिरी तारीख को, जब मेरी बेटी की शादी है, इसी में दामिल और अनम की भी मंगनी कर दें। तो आतिफ ने पूछा तो अनम के वालिद मुस्कुरा दिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम इसी महीने की आखिरी तारीख की दोनों को मंगनी कर देते हैं। लेकिन मंगनी होगी कहाँ? अनम की वालदा ने पूछा तो आतिफ ने दादी की तरफ देखा। मंगनी हमारी हवेली में होगी युसरा की मेहंदी वाले दिन। आप लोग क्या कहते हैं? दादी ने कहकर इनसे राय मांगी, जिसे सुनकर अनम के वालिद ने अपनी बीवी की तरफ देखा। लेकिन दादी, हमारी भी फैमिली है, हमें इन्हें भी बुलाना है, अनम की वालदा ने कहा। हाँ बेटा, मुझे पता है आपकी जितनी फैमिली है जिसे आप बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए, हमारी हवेली आपकी भी है। दादी की बात सुनकर वो दोनों मियाँ बीवी मुस्कुरा दिए। ठीक है दादी, हम राज़ी हैं, लेकिन हम शादी हम 2 साल बाद ही करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी अभी पढ़ रही है। जी, हमारा बेटा भी अभी पढ़ रहा है, शादी 2 साल के बाद ही करेंगे, समीना ने भी कहा। बाद में हिस्सा डाला। दादी और आतिफ के साथ समीना को भी ये लोग अच्छे लगे थे। सादा से लोग थे, लेकिन थे काफ़ी पैसे वाले। घर आलिशान बना हुआ था, लेकिन जब बाहर 3 गाड़ियों को देखकर समीना पहले ही राजी हो गई थी। जब समीना को पता चला कि बेटी बस एक ही है तो वो समझ गई थी कि सारी दौलत अब इन्हीं की होगी। युसरा, दामिल और आयसन इस वक्त बाहर गार्डन में बैठे थे। वो लोग इंतजार कर रहे थे इनका, जो अनम के घर गए थे। दामिल, तुम्हें क्या लगता है दादी को वो लोग पसंद आ जाएंगे?
आ जाएंगे, अब तुम इतनी भी बुरी नहीं, कितनी प्यारी है। अनम इतनी भी बुरी नहीं, कितनी प्यारी है। प्यारा होना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी है कि कौन लोग इज्जतदार होते हैं। युसरा ने थोड़े सख्त लहजे में आयसन को जवाब दिया, जिसे सुनकर वो चुप हो गई। इसके बाबा काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मैं मिला हूँ उनसे, दादी को भी पसंद आएंगे, दामिल ने कहा। अगर ना आए तब? युसरा ने पूछा। अभी क्या मसला है, आ जाएंगे, आप मुझे क्यों फिक्रमंद कर रही हैं? दामिल को अब वाकई डर लगने लगा था कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। दामिल कुछ सोचता कि अली बाबा दामिल के सामने आकर खड़े हो गए। छोटे साहब जी, बाहर आपका कोई दोस्त आया है। कौन सा दोस्त? अली बाबा। मैं अली बाबा कुछ कहते कि हमजा अली बाबा के पीछे खड़ा मुस्कुराते हुए अपने आने का बताने लगा। दामिल इसको देखकर मुस्कुरा दिया, जबकि आसिम को उसे देखकर वो दिन याद आ गया जब उसने दामिल के एक्सीडेंट की खबर दी थी। तूने बताया नहीं मुझे कि तू आने वाला है? बस यार, तुझे सरप्राइज देना था, सोचा आज ही चला जाता हूँ। आज तेरा रिश्ता भी तो लेकर गए हैं ना, हमजा ने कहा। यार मुझे सिर्फ यही फिक्र हो रही है कि पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम युसरा, आप ही कैसी हैं आप? हमजा जब करीब आया तो युसरा से मुखातिब हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? युसरा ने खुश दिली से पूछा। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और तुम कैसी हो आयसन? हाँ मैं भी ठीक हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। दामिल को क्या देख रही हो? हमजा की बात पर दामिल ने भी आयसन की तरफ देखा। जैसे देखकर आयसन थोड़ा सा बौखला गई। नहीं, मैं क्यों देखूंगी, मैं नहीं देख रही थी, मैं बस ये देख रही थी कि दामिल क्या सोच रहे हैं, इसने कहा तो दामिल भी वहीं आकर बैठ गया, जबकि हमजा ने गौर से आयसन को देखा। इसे न जाने क्यों लगने लगा कि आयसन दामिल के बारे में कोई और सोच रखती है, लेकिन फिर इसने फौरन ही अपनी सोच झटक दी, क्योंकि वो बच्ची थी और दामिल बड़ा था। वो इससे वो कैसे सोच सकता था? अब तो वो ये सोचना भी गलत था, क्योंकि अगर दामिल को उसकी सोच का पता लग जाता तो ज़रूर इस बार हमजा ने नहीं बचना था। आ गए वो लोग। युसरा ने गाड़ी देखी। दामिल जल्दी से खड़ा हुआ और जल्दी से उनकी तरफ गया, जो अभी गाड़ी से निकल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी देर लगा दी आप लोगों ने। हाँ बेटा, कराची भी तो दूर है ना, करीब थोड़ी है। इन तीनों को देखकर लग रहा था कि वो लोग काफ़ी थक चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दादी, अंकल, आंटी। हमजा जब इनके करीब आया तो अपना बैग संभाल कर इसने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कब आए? बस आंटी, अभी कुछ देर हुई है मुझे आए हुए। अच्छा, आ जाओ बेटा अंदर। दामिल, तुम अपने दोस्त से कुछ पूछा खाने के लिए से, या बाहर क्यों बैठाया हुआ है? पता भी है सर्दी की शाम है, कितनी ठंड होती है। जी अबू, बस मैं पूछने ही वाला था, वैसे भी इसे आए हुए बस कुछ ही मिनट हुए हैं। हमजा भी सुनते ही बाकी सबके साथ अंदर चला गया। जी अबू, बस मैं पूछने ही वाला था। वो लोग अंदर आकर सोफे पर बैठे तो दामी भी उनके साथ बैठ गया। आयसन बस खामोशी से युसरा के बराबर में बैठ गई। क्या बात हुई वहाँ? मुबारक को राजी हो गए हम वो लोग, और हमें भी पसंद आ गई। लड़की के घर वाले अच्छे लोग हैं और इसका बाप भी बहुत अच्छा इंसान है। दाजी के मुंह से तारीफ सुनकर दामिल को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। तो इसी बात पर मिठाई होनी चाहिए ना, हमजा ने दामिल को देखकर कहा। तो वहाँ सब हंस दिए और फिर युसरा किचन में गई ताकि मिठाई ला सके।